तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और अभी तक हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से पढ़ा है और अब हम चल रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर। तो आशा करते हैं कि आप हमारी सभी वीडियोस लगातार देख रहे हैं और उससे आप पढ़ रहे हैं। अगर आप हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आगे का नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग जाकर पुरानी वीडियोस अवश्य देख लें ताकि आपको कहीं समस्या ना हो। और मैं आपको कोशिश करता हूं वन बाय वन करके सब कुछ समझाने में, और मेरा एक संकल्प है कि मैं सभी गरीब बच्चों या अमीर बच्चों या जो भी हो, मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड कराऊंगा। ये मेरा संकल्प है। अगर आप के पास पैसे नहीं है या आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप लगातार हमसे जुड़िए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग पढ़ाने की कोशिश करूंगा। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखते हैं। मैं ज़्यादा इसमें नहीं कराऊंगा बच्चों, इसमें पहचान लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। या होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल प्लस वो विल या सेल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था आईवी के साथ सेल, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल प्लस हैव, और इसमें सेल प्लस हैव का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों आप अपने मन से लिख लीजिएगा इसकी जो पहचान है। अगर आप लिखना चाहें तो जिन वाक्यों के अंत में या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और आप एक और लाइन में लिख लीजिएगा कि जिन वाक्यों के वर्ब के अंत में, जिन वाक्यों के वर्ब के अंत में या होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए तो वह सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, आई वी यू के साथ सेल है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको सिंपल का स्ट्रक्चर लिख देता हूं। सिंपल का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा बच्चों हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर। 6 सेंटेंसेस मैं आपको करके इसको बता दे रहा हूं अच्छे से। तो जैसे कि राम बगीचे में गया होगा, रोहित मैदान में नहीं, रोहित मैदान में नहीं खेल चुका होगा। रिंकू सॉरी क्या रिंकू गेंद पकड़ चुका होगा। क्या सरिता ने क्या सरिता ने क्या सरिता ने क्या सरिता ने कंप्यूटर क्या सरिता ने किताब नहीं पढ़ा होगा। क्या सूरज ने क्या सूरज ने
कार नहीं, क्या सूरज, सॉरी, सूरज ने कार क्यों चलाया होगा। और एक लास्ट, क्या, सॉरी, रोहन ने अध्यापक से बात क्यों नहीं किया होगा। ये हमारा 6 सेंटेंस हो गए हैं। अब चलिए इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ। राम बगीचे में गया होगा, सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राम। राम, फिर विल, राम विल, उसके बाद हैव, जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, और गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, यानी कि गॉन। राम विल हैव गॉन, और कहाँ पे, टू, राम विल हैव गॉन, कहाँ पे, इन गार्डन। रोहित मैदान में नहीं खेल चुका होगा, तो रोहित विल नॉट प्लेड इन गार्डन, इन क्या, ऑन गार्डन। रोहित विल नॉट प्लेड ऑन गार्डन, ये हो गया हमारा निगेटिव। क्या रिंकू गेंद पकड़ चुका होगा, तो विल रिंकू हैव, यहाँ पर एक चीज छूट गया था, हैव लिख लीजिएगा। विल रिंकू, क्या रिंकू गेंद पकड़ चुका होगा, विल रिंकू हैव कैच्ड द बॉल। क्या सरिता ने किताब नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल सरिता नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म भी होता रेड है, लेकिन पढ़ा रेड जाता है, लेकिन स्पेलिंग रीड ही लिखे जाते हैं। तो विल सरिता नॉट हैव रीड द बुक। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड, सूरज ने कार क्यों चलाया होगा, तो वाई हैव सॉरी, वाई विल सूरज हैव ड्रिवन कार। रोहित ने अध्यापक से बात क्यों नहीं किया होगा, तो वाई विल रोहित नॉट हैव टॉक्ड टू टीचर। वाई विल रोहित नॉट हैव टॉक्ड टू टीचर। ये हो गया हमारा 6 सेंटेंस। इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि जहां आपको समझ में नहीं आया आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसको रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, फिर आईवी के साथ शैल का प्रयोग होगा, और विल, बाकी जो जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया। इसी सिंपल के स्ट्रक्चर से आप 6 के 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। बस इसमें विल सेल के बाद नॉट लग जाएगा, ये निगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर विल सेल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा। विल सेल सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड विल सेल फिर सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर हो गया। तो इसी तरह बच्चों आप इसका स्ट्रक्चर 6 के 6 लिख लीजिएगा। और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करते हैं कि आप क्लास में समझ में आएगा।
और आगे हम आपको एक लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको मैं आपको कल बताऊंगा।